आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास 9th के। कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न थी जो कि बार बार कह रहे थे सर इससे रिलेटेड कुछ बता दीजिए ताकि हम लोग एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कर पाएँ। तो बेटा ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं 3 और 4 कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रखूँगा जो कि पूरी एक्सरसाइज को कवर करते हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपके लिए पूरी एक्सरसाइज चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलता है जिसमें कहा जाता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको बेटा ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। बेटा जो आपके पास p दे रखा है जिसकी वैल्यू है -5,7 और q जो दे रखा है उसकी वैल्यू है -1,3, यहीं से हमें x1 x2 y1 y2 निकलेगा। तो जो पहली वैल्यू दे रखी होती है इसे कहते हैं x1, इसे कहते हैं y1, इसे कहते हैं x2, इसे कहते हैं y2। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। तो जब वैल्यूज़ को हम इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, मैंने -1 कर दिया। x1 की वैल्यू कितनी है -5 और फॉर्मूले में मेरे पास पहले से माइनस दे रखा था तो ये वाला माइनस, और ये क्योंकि x1 की वैल्यू -5 है तो मैंने यहाँ पर -5 कर दी। इसको मैं मिडिल ब्रैकेट कर दूंगा, देन होल स्क्वायर लगाया तो मैं होल स्क्वायर लगा दूंगा, प्लस साइन प्लस। y2 की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 है तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, फिर माइनस साइन। y1 की वैल्यू कितनी है 7 और इसका होल स्क्वायर। सो d इज इक्वल्स टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 दैट विल बी -4 होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम और आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये निकल के क्या आएगा हमारे पास, -1 + 5 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 4 जा 16 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल टू √32। ये बात हमारे पास आई है डिस्टेंस डी। अब इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाई 2, और 16 को जब रूट से बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4√2 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट मेंशन कर देंगे। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे हों और आपको उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी हो। फॉर्मूला आपको बस यही याद रखना है कि d इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जो आपको मिलेगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। क्वेश्चन हमसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी होगी इफ़ द पॉइंट p, एक कोई पॉइंट है हमारे पास सपोज p है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,4, ओके, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड सपोज दिस इज b, k, 7 एंड a वैल्यू इज 5, k। तो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको दे दिया a पॉइंट और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया b पॉइंट। a के कोऑर्डिनेट क्या है 5, k, b के कोऑर्डिनेट क्या है k, 7। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है डिस्टेंस आपस में दोनों की सेम है। तो अगर सपोज़ मैं इसको कहता हूँ d1 और इसको कहता हूँ मैं d2 यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने कहा d1 और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने कहा d2। अगर मैं d1 को निकाल लूँ और यहाँ से d2 को निकाल दूँ, उन दोनों को आपस में रख दूँ तो हमारे क्वेश्चन में k की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में उसने इक्वी डिस्टेंट कह रखा है इसलिए हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले d1 निकालूंगा मैं। d1 निकालने के लिए फिर से वही चीज़ कि x1 क्या होगा, x1 आपका ये होगा, x2 क्या होगा, x2 ये होगा, y1 क्या होगा, ये होगा, y2 क्या होगा, ये होगा। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d1 की जो वैल्यू आएगी, वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मैंने कहा ये x1 है ये x2 है, तो x2 की वैल्यू है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये y1 है y2 है, k माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं। d1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस k माइनस 4
होल स्क्वायर। ये हो गया। अब जिसको हम सॉल्व करेंगे तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 प्लस k-4 होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब इसी तरह हम d2 की वैल्यू भी निकालेंगे। ये d1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। d2 वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिख रखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d2 क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये अपने पास x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो करेंगे क्या, अंडर रूट लगाएंगे, x1 x2 y1 y2। तो x2 माइनस x1 होता है तो k-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। d2 इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k-2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 मीन्स 3 स्क्वायर। देन अगेन d2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k-2 होल स्क्वायर प्लस 9। अब हमारे पास d1 की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास d2 की वैल्यू आ चुकी है। क्योंकि हमें दोनों को इक्वल करना है तो हम दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर देते हैं। 9 प्लस k-4 होल स्क्वायर हेयर अंडर रूट ऑफ k-2 होल स्क्वायर प्लस 9। बेटा देखिए यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट दे रखा है, तो इस अंडर रूट को अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड्स। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो वी विल गेट, जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, जब इसके ऊपर स्क्वायर किया जाएगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 9 प्लस k-4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k-2 होल स्क्वायर प्लस 9। आपको पता है 9 इधर जैसे शिफ्ट होगा माइनस में चला जाएगा, तो 9 माइनस 9 मैं कैंसिल कर सकता हूँ। इन दोनों का हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, k-4 का होल स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा प्लस 16 माइनस 8k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। k स्क्वायर कैंसिल आउट, 16 है और 16 ये वाला 4 जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 4। इधर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 4k, और ये वाला इधर शिफ्ट होगा तो प्लस 8k। हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 12, और इधर कितना हो जाएगा 4k। अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 12/4 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, 4 3 12, 3 यूनिट। ओके, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन हमको मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है कि बाय यूजिंग डिस्टेंट फॉर्मूला शो दैट पॉइंट्स 4,2, 7,5 एंड 9,7 आर कोलिनियर। सॉरी, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कोलिनियर। आपको वर्ड ये पकड़ना है कि कोलिनियर में करना क्या होता है। सबसे पहले आप क्या करिए, अब ये सोचिए कि हमारे पास ये दे रखा है कुछ इस तरीके का, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। मैंने कहा ये A है, मैंने कहा ये B है, मैंने कहा ये C है। A के कोऑर्डिनेट आपके पास है 4,2, B के कोऑर्डिनेट है 7,5 और C के कोऑर्डिनेट है 9,7। तो सबसे पहले आप A B निकाल लीजिए। A B कैसे निकलेगा, डिस्टेंस के फॉर्मूले से। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं फिर से मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अगर मैं ए बी निकालना चाहता हूँ, मैंने इसको हाइड कर लिया, आप देखिए मैं केवल ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से x2 की वैल्यू है 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी मेरे पास कितना निकल के आएगा, 7 माइनस 4 3 होल स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर मीन्स 3 होल स्क्वायर 9। तो ए बी की वैल्यू निकल के आई रूट में 18। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 2। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3√2। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे डायरेक्ट 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, बेटा वो एलसीएम लेगा तो उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वैल्यूज़ को कैसे बाहर लाना है। तो ए बी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 3√2। नेक्स्ट निकालते हैं अपने पास बी सी। बी सी के लिए फिर से वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब मैं इसको हाइड कर लूँगा। आप देखिए इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो ये x1 हो गया, x2 हो गया, ये y1 होगा, ये y2 हो गया। तो 9 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब फिर से मैं इसको सॉल्व करता हूँ।
9 minus 7 means 2. 2 square plus 7 minus 4 means 7 minus 5, 2. So BC is equals to 4 plus 4. That will be 8 अंडर रूट ऑफ 8. और इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 इंटू 2. इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2. अब मेरे पास BC की वैल्यू भी आ गई. अभी कौन बचा हुआ है, AC बचा हुआ है. अब AC के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको भूल जाइए आप. जब आप इसको हाइड कर लेंगे तो आपके पास क्या बचा, 4,2 9,7. तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है. तो AC निकालते हैं. डिस्टेंस का फॉर्मूला ही रहेगा 9 minus 4 होल स्क्वायर प्लस 7 minus 2 होल स्क्वायर. सो AC इज इक्वल टू 9 minus 4 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 minus 2 5 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा. तो AC की वैल्यू मेरे पास जो निकल के आई कितनी आई, 25 प्लस 25. इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, रूट में 50. इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 2. 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा. तो AC इज इक्वल टू 5√2. अब मेन कॉन्सेप्ट जो कोलिनियर का वो अब स्टार्ट होता है. आपने AB निकाल लिया, ये है वो आपके पास. आपने BC निकाल लिया, ये है वो आपके पास. आपने AC निकाल लिया, ये है आपके पास. आपको क्या करना है, AC इज इक्वल्स टू AC जो कि पूरी वाली जो लाइन है, AC इज इक्वल्स टू किस से मिलकर बनी है. एक तो AB इसमें आ रहा है और BC भी आ रहा है. तो AB प्लस BC अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं तो कोलिनियर हो जाएगा. AC की वैल्यू है 5√2. चलिए AC की वैल्यू 5√2 है. AB की वैल्यू कितनी है, 3√2 है. प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 2√2 है. 3√2 प्लस 2√2 दैट विल बी 5√2. देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई. इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं. तो मैं आशा करता हूँ कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो गए होंगे. ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपकी पूरी एक्सरसाइज को कवर करते हैं. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. जय हिंद, जय भारत.